आपने कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आंसर किया है, तो वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आपके सामने क्लास में चालू करने वाला हूँ। आज का जो पेपर हुआ है उस पेपर का मेरे पास ए सीरीज है, ठीक है, और ए सीरीज ABCD से कोई मतलब नहीं है। अपन जो है इसके अंदर कंप्लीटली ये देखेंगे कि अपने क्वेश्चंस का आधार पर अपन क्या करेंगे, आंसर्स देखेंगे, है ना। क्वेश्चंस को देखते रहो, मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा और आप लोग देख रहे हैं वैकेंसी गुरु। आई थिंक आप लोग टॉप करके आए होंगे एग्जाम में, क्योंकि मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से एग्जाम करके आए होंगे। दोस्तों ऑप्शन ए, पहला जो प्रश्न है क्या आया है, देखो, प्रेजेंटेशन में विद्यमान स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन चाहने हेतु कौन सा आप जो है किसका आप इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंटेशन में अगर विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहते हैं अगर आप, तो किसका इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को मैंने बताया था दोस्तों, और ये प्रश्न मैंने रिपीट भी किया था 2-3 बार कि प्रेजेंटेशन में एक जैसा अगर स्लाइड शो चाहिए, मतलब आपको प्रदर्शन चाहिए, तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस प्रश्न में पहले में डी करके आए हो तो बिल्कुल सही है आपका प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। MS वर्ड में खाली स्थान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। MS वर्ड का प्रश्न है और आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे आई थिंक, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये प्रश्न आप लोगों ने किया होगा, वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर भी पढ़ा होगा, मोबाइल ऐप में भी ये प्रश्न है। ठीक है, MS वर्ड में अगर आप एक ही पत्र को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी, मेल मर्ज। अगर आपने मेल मर्ज किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं, तीसरा देखिए, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, मतलब आपने रिस्टोर पॉइंट सेट भी कर रखा है और फिर भी आपका कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना हो जाएंगी, दूसरा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रजिस्टर करना, दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। अगर आपके कंप्यूटर से क्या होता है, कोई फाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है, कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है और अगर आप उसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर करेंगे, तो रिस्टोर में रजिस्ट्री भी वापस आ जाती है, मतलब सारे प्रोग्राम वापस आ जाते हैं और फाइलें भी वापस आ जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बताया था, विंडोज रिस्टोर करने वाला। तो तीसरे प्रश्न में आप सी आंसर करके आए होंगे। चौथा प्रश्न देखिए, MS एक्सेल। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा चौथे प्रश्न के लिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चौथे प्रश्न में आपने क्या आंसर किया, कमेंट्स करें सभी। चौथे प्रश्न में आप क्या क्या करके आए हो बताएं। और दोस्तों मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि चौथे प्रश्न में आप, जैसा कि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, आप बिल्कुल सही यहां पर आंसर करके आए हो। MS एक्सेल में एक टेबल में जिसमें 0 से 10 तक की कुछ संख्याएं हैं और आप उसमें क्या करना चाहते हैं, आप उसमें 0 से 10 तक के अंक है, हम अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, 5 से बड़ी अर्थात जोड़ना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो दोस्तों ये प्रश्न गलत है। गलत कैसे है, यहां पर बोल रहा है उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, ठीक है, तो 5 तो यहाँ पर उनको 5 देना चाहिए ना, ये गलत है प्रश्न दोस्तों, इसका बोनस मार्क मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अपन अपील करेंगे और इसके लिए मैं वर्धमान यूनिवर्सिटी में मेल डालूंगा कि ये प्रश्न गलत है, 4 ऑप्शन गलत है इसके अंदर, क्योंकि अपने को तो 5 से बड़ा चाहिए, तो 5 से बड़ा में यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब एक ऑप्शन आना चाहिए क्या, बराबर सम इफ ब्रैकेट ओपन A2 से लेकर A8 ग्रेटर देन 5 ब्रैकेट ऑफ, ये आना चाहिए। ये इन्होंने दिया नहीं, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों, यानी इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो बोनस मार्क इसका लिए बोनस मार्क के लिए जाएंगे और ये प्रश्न गलत है। आगे देखिए, पांचवा, MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे। सेम प्रश्न अपनी वेबसाइट से मिला है और अपने वीडियो से मिला है। दोस्तों क्या प्रश्न है देखो, अगर आप MS पावरपॉइंट किसी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने बताया था ये सेम प्रश्न था, सेम ऑप्शंस थे। आप फाइल टैब पर क्लिक करके क्लोज पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही है। आप विंडोज़ में ऊपरी दाएं भाग में दिए गए क्लोज बटन का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है।
कीबोर्ड से Ctrl+W दबाएंगे, बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी सही जवाब है। इसमें अगर आपने उपरोक्त सभी किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न में। सोशल नेटवर्किंग की साइट के उदाहरण कौन से हैं? मैंने आपको कितनी बार, कम से कम 5 बार बताया होगा कि सोशल मीडिया की साइट्स के उदाहरण आपको बताए होंगे एक एक करके, और आप सही भी करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसका सही जवाब है दोस्तों, सोशल मीडिया की जो साइट होती है वो फेसबुक भी होती है, ट्विटर होती है, इंस्टाग्राम होती है, उपरोक्त सभी। और आपने उपरोक्त सभी किया होगा, बिल्कुल सही आप करके आए हैं। ठीक है, एक बार दोस्तों एक बार कहना चाहता हूँ, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लिए इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट कर दीजिए। सातवां देखिए, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण दर सबसे अधिक है? यानी ये प्रश्न सेम टू सेम कल मैंने बताया था कि सबसे तेज डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल का नाम क्या है, सबसे तेज, और कल ही की क्लास में बताया था, आप लोग करके आए होंगे सही, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सेम प्रश्न, और आप लोग देखोगे कि प्रश्न के साथ ऑप्शंस भी सेम मिले हैं। वो सर विद्यार्थी कहते हैं कि सर प्रश्न तो मिल ही गए, पर सर ऑप्शंस भी सेम मिल रहे हैं। ये होता है वैकेंसी गुरु का पावर, ये वैकेंसी गुरु की टीम का कंप्लीट पावर है, मतलब अनुभव है, जो कि कहते हैं, जो करके दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्टिकल फाइबर सही आंसर है, अगर आपने किया तो बिल्कुल सही। 8वां देखिए, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। अगर वायरलेस नेटवर्क में आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों, ये तीनों ही, ऊपर वाले तीनों ही क्या होते हैं? ये तीनों ही वायरलेस नेटवर्क के उदाहरण हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। अगर आपने उपरोक्त सभी किया तो बिल्कुल सही आप करके आए हैं। अगला प्रश्न देखिए 9वां, MS एक्सेस 2010 में सेम प्रश्न आया है, ध्यान से सुनना। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदले नहीं जा सकते? सही विकल्प बताओ। ऐसा कौन सा डेटा प्रकार है जो कि बदला नहीं जा सकता हो? दोस्तों, जिसे हम बदल नहीं सकते उसको हम ऑटो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो नंबर। तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, ऑटो नंबर। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें ताकि और विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें। जैसे कि 1000 के लगभग विद्यार्थी भी जुड़े हैं, जिनको मालूम था जुड़ गए, जिनको नहीं मालूम था वो आप लाइक करेंगे तो नोटिफिकेशन के साथ जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 10वां, और सेम प्रश्न आया है आज की सुबह की लाइव में, और कल की 2-3 बार ये रिपीट किया था, ये वाला सेम प्रश्न। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप यानी स्लाइड को डुप्लीकेट लेना है, आपको डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है, तो शॉर्टकट क्या है? ठीक है, और मैंने बताया था कि डुप्लीकेट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? डुप्लीकेट की होती है Ctrl+D। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो Ctrl+D ऑप्शन नहीं है, तो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पर है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी गलत है दोस्तों, इस प्रश्न का भी ऑब्जेक्शन होगा, ये गलत प्रश्न है, बोनस दिलाएंगे, 2 नंबर का बोनस है आप लोगों को इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां देखिए, निम्न को सम्मिलित करें। निम्न को सम्मिलित करना है, सेम प्रश्न आप लोगों को कितने बार बताया था पावर पॉइंट में। आप MS वर्ड में देखो, MS वर्ड के अंदर Ctrl+Shift+C किसकी शॉर्टकट होती है? मैंने बताया था दोस्तों फॉर्मेट पेंटर की, आज सुबह की लाइव क्लास में बताया था फॉर्मेट पेंटर। Ctrl+Z किसकी? अंडू की। शॉर्टकट का वीडियो देखने के लिए कहा था ना। Ctrl+L होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की, लेफ्ट अलाइनमेंट, और Ctrl+H होती है रिप्लेस की, रिप्लेस। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या रहेगा? देखिए आप मिला लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? फॉर्मेट पेंटर 5, यानी तो A में 5, और B में क्या है? Ctrl+Z पूर्ववत यानी 4, 2 में 4, 1 में 5, 2 में 4। तीसरे में क्या है? Ctrl+L यानी कि आप अपने जो टेक्स्ट को अपन क्या करना चाहते हैं? पार्ट का संरक्षण यानी कि अलाइनमेंट सही करना चाहते हैं, तो यानी 3 में 2, C में 2। और चौथा है Ctrl+H यानी कि बदलने हेतु यानी 1। तो 5 4 2 1, ठीक है ना। 5 4 2 1 कहाँ पर है देखते हैं? 5 4 2 1, बिल्कुल सी। ऑप्शन बी देखिए 5 4 2 1 अपने को मिल गया, तो ये इसका सही जवाब है। अगर आपने भी ये किया तो बिल्कुल सही करके आए हैं। आगे, इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसकी वजह से पहचाना जाता है दोस्तों? इंटरनेट पर कंप्यूटर को IP एड्रेस की वजह से पहचाना जाता है, IP एड्रेस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, IP एड्रेस। ठीक है, 12वें में C अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। जयश्री माली कह रही है सर आपकी वजह से मैं एग्ज़ाम अच्छा कर पाई हूँ, थैंक यू सर। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखते हैं, आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न आया, और टेस्टों में भी ये प्रश्न मौजूद है। दोस्तों, अगर आप
सामान्य रूप में किसी डेटा को पढ़ना चाहते हैं और कॉलम्स में आप उसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये टेबल बन गया। क्या बन गया, टेबल। तो आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगर आपने टेबल किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 14वां, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता और पढ़ता है। सेम प्रश्न आ गया, सेम ऑप्शंस आ गए। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को पढ़ता है। कल ही बताया था ना ओएमआर सीट भरने के लिए हम ओएमआर का इस्तेमाल करते हैं जांच करने के लिए, तो ऑप्शन ए सही है, ओएमआर। 14वें में आपने बिल्कुल सही किया होगा आई थिंक। आगे 15वां, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग करता है। मैंने आज की सुबह की लाइव क्लास में ये प्रश्न बताया था। एक प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वैकेंसी गुरु से नहीं मिला हो, ध्यान रख लो। मैंने बताया था MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बदलावों की निगरानी करने के लिए ट्रैक चेंजेस काम में आता है, ट्रैक चेंजेस। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ट्रैक चेंजेस। अगर आपने भी सी किया है तो बिल्कुल सही करके आए हो। 16वां देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आज की सुबह की लाइव क्लास में था सोचने की क्षमता, कंप्यूटर की विशेषता नहीं बताया था ना। ये तीनों तो कंप्यूटर की विशेषता हैं और सोचने की क्षमता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ये प्रश्न सेम मिला है। आगे 17वां, कौन सी कीज का प्रयोग फाइंड और रिप्लेस के लिए करते हैं। दोस्तों फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल+H का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 18वां देखिए, आज इंटरनेट बैंकिंग खालिस्तान का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर नंबर भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था या फिर लाइव क्लासेस में 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। मैंने आपको बताया था कुल मिलाकर प्रश्न ये कहना चाहता है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो कोड आता है उसे हम क्या कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते समय जो कोड आपके फ़ोन में आता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड, OTP कहते हैं। और ये पूछ रहा है OTP का पूरा नाम क्या है, तो वन टाइम पासवर्ड। ईजी सा प्रश्न है, सेम मिला है अपने नोट्स से। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली है। आज सुबह की लाइव क्लास में था सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगर जिन्होंने तैयारी की है वैकेंसी गुरु से, आप कह नहीं सकते कि सर एक प्रश्न बाहर से आया हो, अगर आपने तैयारी की है ढंग से तो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, 20वां प्रश्न किस प्रकार है। .gov.edu, .net, .mil एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है दोस्तों। इन सबको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन, या फिर डोमेन कोड्स भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉप लेवल डोमेन या शीर्ष स्तरीय डोमेन। 20वें में अगर आपने सी किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। 21वां देखिए, विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, आपको कल की लाइव क्लास और वीडियोज़ में बताया था मित्रों, किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप स्थायी रूप से मिटाना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट+डिलीट, ठीक है, प्लस डिलीट दबाएं और डिलीट के बाद आप एंटर करें, प्लस एंटर भी दबा सकते हैं। तो एंटर तो ओके करने के काम में आता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आपने अगर ए किया है तो बिल्कुल सही करके आए, शिफ्ट डिलीट, उसके बाद आप एंटर बटन दबा दें। आगे 21 के बाद 22वां प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनें, गलत क्या है। दोस्तों CRT मॉनिटर सबसे पतला है, गलत। CRT तो बहुत मोटा मॉनिटर होता है। डॉट मैट्रिक सर्वाधिक गति वाला है, गलत, ये धीमी गति वाला होता है डॉट मैट्रिक। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी है, ये भी गलत है। और बार कोड एक इनपुट है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर सही जवाब रहेगा, असत्य पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। A, B और C तीनों गलत है, केवल डी सही है। तो इसका सही जवाब A, B, C तीनों गलत। 23वां देखिए, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग करने में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी रैम, आज के लाइव क्लास में बताया होगा ये प्रश्न आप लोगों को कि रैम जिस कार्य को ज़्यादा बार करती है, अधिक बार करती है, उस डेटा को कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों, कैश मेमोरी में रखा जाता है। कहाँ पर, कैश मेमोरी में रखा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, करके आए होंगे। अगला प्रश्न, सेम प्रश्न देखो, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, उसे हम दोस्तों टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। MS एक्सेल का प्रश्न था ये, अपने MS एक्सेल में डाला हुआ ये प्रश्न है और आपने ये सही किया होगा, आपने भी बिल्कुल सही है। आगे, किस प्रकार का व्यक्तिगत खाता ईमेल आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के काम में जाता है। आज की क्लास में बताया था। और जैसे देखो एक ये विद्यार्थी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसने टिक भी लगा रखा है यहाँ पर, POP3। मैंने बताया था POP3 ईमेल डाउनलोड करने के काम में आता है
और आज सुबह की लाइव क्लास में ये प्रश्न था। आज सुबह की लाइव क्लास से कम 25% इसमें मिले हैं। जिन्होंने भी लाइव क्लास ली थी उनको मालूम होगा इस बात का, 25 से ज़्यादा प्रश्न आज की लाइव क्लास से इसमें मिले हैं। आगे 26वां, एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। कल शाम की लाइव क्लास में था ये प्रश्न, देख लेना। एक छोटी सी तस्वीर जो प्रोग्राम फोल्डर या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, जब डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता को यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करती है। सेम प्रश्न और सेम ऑप्शंस थे, आप मिलाकर देख लेना, कहने की जरूरत नहीं है। आइकन इसका सही जवाब रहेगा, आप करके भी आए होंगे और जो विद्यार्थी पढ़े थे उन पर मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। एक बार मैं 27वां प्रश्न बताऊं उससे पहले कहना चाहूँगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार फटाफट से लाइव चैट को बंद करें और वीडियो को लाइक कर दे मित्रों, और विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें, सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्या हम नहीं चाहते कि सबके पास नोटिफिकेशन जाए? तो एक बार लाइव चैट को बंद करके सभी एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ सके। आगे चलते हैं अपन। राज ई वोल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? मित्रों राज ई वोल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये प्रश्न 5 बार अपनी जो क्लासें हैं उनमें 5 बार रिपीट किया था मैंने ये प्रश्न, और सेम ऑप्शंस के साथ था। आप उठाकर देख लेना, पीछे वीडियो देख लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। 27वें में ए अगर आपने किया तो बिल्कुल सही करके आए हो, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आपने लाइक किया देख लो 2000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं अभी वर्तमान में। 28वां देखिए, विंडोज 10 का कौन सा इनेबिलिटी ऑप्शन हमें एक स्क्रीन पर 4 विंडोज को स्थानांतरित करने का काम में आता है? एक स्क्रीन में 4 विंडो देखना है तो मैंने आपको कितनी बार बताया था कि एक स्क्रीन है उसमें 4 अलग अलग विंडो देखना चाहते हैं। एक में फेसबुक, एक में वीडियो, एक में आप जो है ऑफिस का काम करना चाहते हो, एक में आप और कुछ चला रहे हैं। तो चारों अगर एक साथ काम करना है तो उसके लिए मैंने बताया था स्नैप असिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्नैप असिस्ट का। और ये प्रश्न आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था और बिल्कुल आप सही भी करके आए होंगे, ठीक है। अगला, ड्रोन क्या है? कल की क्लास में था ड्रोन के बारे में, मैंने बताया था ना, ड्रोन आप शादी विवाह में देखते हैं जो मानव रहित हवाई वाहन होता है। तो आपने बिल्कुल सही किया होगा दोस्तों, ये गलत नहीं जा सकता आपका, मुझे विश्वास है आपने सही किया होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको कहना चाहूँगा धन्यवाद, क्योंकि जैसे ही आपने लाइक किया तो देखिए 2100 विद्यार्थी अभी जुड़ चुके हैं। जैसे ही आपने लाइक किया तो और स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो आप लोग फटाफट से जितने विद्यार्थी और लाइक नहीं किए उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले लाइव चैट को बंद करो और पहले सब्सक्राइब जो है लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ सकें। क्योंकि आपको पता है आपका पेपर कैसा हुआ है, हमारी मेहनत कैसी थी। तो अगर इतना सा आप लोग हमारे लिए नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या, हम क्या आपसे कोई विशेष तो मांग नहीं रहे, बस इतना छोटा सा चीज़ मांग रहे हैं, लाइक करें। डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल करता है। ये प्रश्न मैंने आपको आज सुबह भी बताया था, कल शाम को भी बताया था और उससे पहले वाली वीडियोज़ में बताया था। डीएनएस का पूरा नाम भी बताया था, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर। तो इसका सही जवाब, अगर 30वें में आपने डीएनएस किया है तो आपका सही जवाब है। डोमेन नेम का पता लगाने और उसको अनुवाद करने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए 31वां, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? ये शॉर्टकट कीज वाले में बताया था मैंने, शायद कल लाइव की क्लास में था शॉर्टकट्स का, उसमें मैंने तो बताया था कि हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आता है, बताया वो भी, आपको याद भी होगा कि हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आता है। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, याद रखना, कंट्रोल+K। और सेम प्रश्न मिला है ऑप्शन सी। तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही करके आए ये वाला प्रश्न। 32वां, MS 2010 में यानी माइक्रोसॉफ्ट 2010 में खालिस्तान फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या की को विभाजित करने के बाद शेष राशि पता करता है। मैंने बताया था ना शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, बताया था दोस्तों। शेषफल के लिए बताया था MOD बराबर मोड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ एंटर, मोड बताया था ना। आप लोगों को याद हो गया होगा कि शेषफल के लिए सर ने मोड बताया था और आप सही करके आए होंगे कि अगर आपको, और मैंने ये भी बताया था कि जैसे 54 में 5 का भाग देना है तो आंसर आएगा 4, ये बताया था मैंने आपको। तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे जैसा कि मैंने इस प्रकार आपको बताया था। आगे चलते हैं अपन 32 के बाद 33वां प्रश्न, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक कहा जाता है? कितनी बार आई ये प्रश्न? कम से कम हर वीडियो में ये प्रश्न था कि व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक हम MS आउटलुक को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? MS आउटलुक को, जो ईमेल सॉफ्टवेयर भी है और बिल्कुल ये क्या है, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक भी है। तो आपने बिल्कुल सही किया होगा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये ठीक किया तो। अगला, आज सुबह ही बताया था मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कि 5000 रुपये की तो ओवरड्राफ्ट मिलती है, 1 लाख का दुर्घटना बीमा का और मिलता है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा का और मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे 34वें में उपरोक्त सभी, ठीक है। और मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोगों ने मेरी बात रखी होगी, वैकेंसी गुरु की बात रखी होगी और बहुत अच्छे से आप सही से आंसर करके आए। लाभ लेने के लिए बताया था ना, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है अगर आपको ये लाभ लेना है। तो इसका सही जवाब आंतरिक रोगी विभाग यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट को मिलता है, ऑप्शन बी। दोस्तों ऐसे करके मैंने कंप्लीट 35 प्रश्न बताए। आपको कैसा लगा हमारे यहाँ से पढ़ के, आप कमेंट करें
कैसी आपकी तैयारी रही, क्या हमारी तैयारी से आप पास हुए या नहीं हुए, उसकी आप कमेंट करके मैं बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों ये सब चीज़ें पढ़ के, तो वीडियो को भी लाइक करें। जितने 2500 विद्यार्थी भी देख रहे हैं सभी के सभी लाइक करके जाएं। और दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो भी डाल रहा हूँ, वीडियो भी थोड़ी देर में आने वाला है आपके सामने। वीडियो में आप देख सकते हो कि कंप्लीट उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये चीज़ आ जाएगी कि आपके कितने दूसरी सीरीज, इसकी जो दूसरी सीरीज है ये वाली ए सीरीज है, इसके अलावा दूसरी सीरीज का मैं वीडियो डालूंगा। तो वहाँ पर आप देखकर अपनी तैयारी को मतलब तैयारी की तो क्या करेंगे, अब तो हो गया आपका, आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप कितने नंबर से पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके ये बताएं कि कितने % आपके सही हो रहे हैं और क्या तैयारी जो हमने कराई वो सही थी कि नहीं है, बताएं कमेंट करके। इस पर कमेंट करके जरूर जाएं, कैसा आपको लगा, फील कैसा हुआ, पढ़ के कैसे लगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होंगे। मिलते हैं अगले आंसर की का एक और वीडियो थोड़ी देर में आने वाला है, उसमें दूसरी सीरीज का रहेगा, पर आप लोग धीरे धीरे आराम से और मिला लेना, मैं सब चीज़ें बताऊँगा। फिर आप लोग जो है फ्री हैंड हैं, आप लोग जितना प्यार हमें दिए उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरकारी नौकरियों की सभी प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी कि राजस्थान में और भारत में कौन कौन सी सरकारी नौकरियाँ निकली हुई है। ठीक है, उनकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस वजह से आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और अपने आने वाले जितने भी दोस्त रहें जो RCIT करें, उन सबको बताना कि वैकेंसी गुरु से तैयारी करने पर आपकी कैसी तैयारी हुई थी और क्या आप पास हो सकते कि नहीं हो सकते। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि थोड़ी देर में आने वाला है, उसमें भी आप और मिला लेना। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आप सबने बहुत अच्छे नंबर से पास किया, बहुत बहुत बधाई।